जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार कपिल मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि भगवंत मान आतिशी को बचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान को पाप लगेगा। केजरीवाल ने आतिशी को क्यों छुपा कर रखा है, ये सवाल भी कपिल मिश्रा की ओर से उठाया गया है। गुरु के सम्मान के लिए बड़े बड़े बलिदान हुए, गुरु के सम्मान में एफआईआर हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये तमाम बातें जो कि कपिल मिश्रा की ओर से कही गई हैं, गुरु के अपमान मामले में, एफआईआर मामले में क्या कुछ उन्होंने अपने पक्ष रखा है, क्या कुछ उन्होंने बात की है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे बीएमसी इलेक्शंस की डेट सामने आती जा रही है, वैसे वैसे तल्ख अंदाज चुनावों का सामने आता जा रहा है और इसमें खास तौर पे फायर ब्रांड नेताओं की जो डिमांड है, मांग है, वो भी बढ़ती जा रही है। मेरे साथ मुंबई की इस धरा पे खड़े हुए हैं दिल्ली के कपिल मिश्रा। फायर ब्रांड नेता अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चलिए पहले तो आपके इस अंदाज के बारे में बताऊं कि क्यों जरूरत पड़ती है। आप जैसे नेता, आप दिल्ली की सड़कों पे हम लोग आपको देखते हैं, दिल्ली के मुद्दों को उठाते हुए देखते हैं, फिर अचानक आप इस अरब सागर के किनारे बसी हुई मुंबई में आते हैं, आपकी को जगह जगह रैलियां हो रही हैं, जगह जगह जनसंपर्क हो रहा है। इसकी जरूरत क्यों है? नहीं, देखिए, ये तो पार्टी सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी देती है, तो मेरे को यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है। और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर वहाँ से भी आते हैं जहाँ से हम लोग आते हैं। तो वो जो एक कनेक्शन है पूरे समाज का, वो कनेक्शन तो पूरे देश में ही है। और मुझे लगता है कि संवाद, सीधा संवाद स्थापित करने के लिए सबको कोई ना कोई भूमिका दी जाती है, उसमें से एक भूमिका मुझे भी दी गई। आप यहाँ मुंबई की गलियों में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, दिल्ली में आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है। नहीं, देखिए, मैं तो इस प्रकार के एफआईआर को या इस प्रकार के आरोपों को मैं केवल ये मानता हूँ कि गुरुओं के सम्मान के लिए तो बड़े बड़े बलिदान हो गए। गुरु तेग बहादुर जी का केवल स्वयं का बलिदान नहीं था, स्वयं की शहादत नहीं थी, वो शहादत में भाई मतीदास जी की शहादत भी थी, भाई सतीदास जी की शहादत भी थी, भाई दयाला जी की शहादत भी थी। क्यों थी? गुरु के सम्मान के लिए थी। तो आज अगर गुरु के सम्मान के लिए हमारे ऊपर कोई लगता है कि एफआईआर कर देगा या केस कर देगा या जेल में भी डाल दे, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख इस बात का है कि भगवंत मान जी जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए आज जिन्होंने गुरु का अपमान किया, आतिशी मान लीला ने, उनको बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे मुकदमे करे जा रहे हैं। तो सत्ता तो आती जाती चीज़ है, लेकिन सत्ता के बाहर जाकर भी भगवंत मान कभी तो सोचेंगे ना कि आज कहीं तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। आज आतिशी को बचा के जो वो काम कर रहे हैं वो पाप है, वो पाप उन्हें नहीं करना चाहिए। और उस पाप में पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करना, वो गुनाह के लिए पंजाब की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। कपिल जी, एक सवाल रहेगा, वो मैं पूरी स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ आपका जवाब चाहूँगा। फायर ब्रांड नेता आप हैं, आप इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में नीतीश राणे हैं, वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। हाल फिलहाल में हम देखते हैं हर योगी जी हैं अपने अंदाज के लिए, इसी तल्ख अंदाज के लिए जाने जाते हैं। डिमांड हर चुनाव के हिसाब से बड़ी है। इस डिमांड का की वजह क्या है? क्यों इतना आप जैसे जो फायर ब्रांड नेता हैं, जिनको सुनने और जिनको माना जाता है कि पोटेंशियल आपके अंदर एक किरदार है जो वोट कन्वर्ट भी करता है, इसलिए आप यहाँ पर भी हैं, ये जरूरत क्या आई है, क्यों आई है इस चीज की? नहीं, देखिए, फायर ब्रांड टर्म तो आपने, मैं पूरा ईमानदार से आपको जवाब बताता हूँ। फायर ब्रांड टर्म आपने दिया है, टर्म फायर ब्रांड नहीं है। टर्म ये है कि लोग सीधी बात सुनना चाहते हैं। ज़्यादा घुमा फिरा के राजनीतिक चीज़ों लोगों को पसंद नहीं आती। जो सीधी बात बोलेगा, जो दुखती जो रग है उसकी बात करेगा और उसके इलाज की बात करेगा, समाधान की बात करेगा समस्या के, उसको लोग सुनना चाहेंगे। उसको कोई फायर ब्रांड भी कह सकता है, कोई कट्टर कह सकता है। शुक्रिया मुझसे बात करने का। कपिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ थे, बीजेपी के कद्दावर चेहरे। जाहिर तौर पर वही स्पष्टता, पूरी बेबाकी के साथ मुंबई का मेयर जो भी हो वो राष्ट्रवादी विचारधारा का होगा। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।